कपड़े भी हम लोगों को मजबूत तागे से सिलवाना पड़ते हैं, वरना एक पीर का तो एक साथ पीछे से दामन ही काट के ले मुख्तदियों ने भी मुरीदों ने भी हदी कर दी। हाँ हजरत, वो नाम नहीं बताऊंगा, ये कैच कर लेते हैं कैमरे वाले। तो वो पीर साहब का ना दामन काट के एक मुरीद ले गया और उसने सोचा ना बरकत हो गया, हुजूर का पीर साहब का दामन मिल गया, तो उसने पूरा दामन पकड़ा गया, दामन ही लेके भाग गया। तो मैंने कहा सुनो, अगर चोरी से ना तुम कुरान भी घर में रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। अब वो वुजू बनाने बैठे, इत्तेफाक से नेक थे, नमाजी थे, अब वो बेचारे दामन पकड़ रहे, दामन हाथ ही नहीं आता। हाँ का वो तो मुरीद ले गया। मतलब पकी पकाई खिचड़ी बिरयानी मिल जाए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक नारा लगा दे और जन्नत हमारे बाप की। जन्नत तो मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत, बुखारी शरीफ है। मगर ठीक है, जन्नत में जाओगे जिसने कलमा पढ़ा, मगर उससे पहले एक गैरेज है जिसमें सर्विस होनी है, उसका नाम कब्र है। पहले कब्र में डेंटिंग पेंटिंग भी होनी है, पहले कब्र में ठुकाई पिटाई सब कुछ होना है पहले, बाद में जन्नत में जाओगे। उस दिन ठुकाई पिटाई से तो बचना है। लेकिन प्यार में जो बता रहा था बात, अच्छा तुम चाहते हो, एक और हजरत मेरे जहन में बात घूमती हुई आ गई, सुनना चाह रहे हो आप लोग? बोलो कुर्सी वालों अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मस्जिद में आधा घंटा या 1 घंटा मस्जिद में बैठ जाया करें। अब अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, सुनो, मस्जिद में जो बैठे नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, आका का फरमान कि जितनी मस्जिद में बैठ करके वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्री में तस्बीह भी नहीं पढ़ना, कुरान की तिलावत भी नहीं करना, खाली बैठा। 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा इंसान? अब ईमानदारी से बताइए, जलसे में जितना जाके बैठते हो तुम्हें खाली टाइम मिलता, या तो चौराहों पे बैठोगे, वहां खाली झूठ बोलने के लिए, गप्पे मारने के लिए, या फिर बैठक पे बैठोगे। और अब अगर बैठकें भी खत्म, चौराहे भी खत्म, अब मोबाइल पे डटोगे, अब मोबाइल पे लिपट जाओगे। नमाज पढ़ के भी ना इतनी जल्दी मोबाइल को उठाता, खड़ाक से देखता, पूरी चैटिंग देखता, किसी का SMS तो नहीं आया, किसी कोई बात तो जैसे बौराना कुत्ता। सही बता रहा हूं मैं? ऐसे अंदाज से, मगर अच्छे रास्ते छोड़ दिए, जलसों से सबक लेके जाया करो। वक्त मिले आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां हर सांस पे। अगर अल्लाह अल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहेगा, तो कितना सवाब मिलेगा। अब ये रास्ता सारे मुसलमानों से बंद है, कुछ करना पड़ रहा। तुम सोच रहे हो कि हम मुफ्ती साहब बनते तो हमें सवाब मिलता? कोई जाके बैठता? कोई नहीं जाता। अब तो फैशन निकल आया हजरत, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाएगा तो नफल भी नहीं पढ़ेगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ेगा, ऐसा भागेगा मस्जिद से ताकि लोग समझे कि यार ये बड़ा पढ़ा लिखा है, जो मसला मालूम है। सुन्नत भी नहीं पढ़ता। चलो कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है जिसे फिक़ही मसाइल देखना है,
जिसे उससे ज्यादा अहम काम है वो नफल छोड़ के सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ के आ सकता है, या वो अपने घर में जाके पढ़ता है। समझ में आ रही बात? लेकिन लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। आज गांव में जायजा ले लो, नमाज के टाइम तो मस्जिद में दिखाई देंगे, वरना मस्जिद खाली, एक भी नहीं। जहां पर नेकियां मिला करती है, अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं हर सांस पे 400 नेकियां। करोगे ये काम? अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरा मैं बताता हूं, अभी कल ही जुमा निकला है, दूसरा बताता हूं, तवज्जो रखना। तुम चाहते हो कि 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इतना सवाब पा जाओ? बोलो चाहते हो? अगर 1 किलो से कोई 1 क्विंटल सोना अगर अल्लाह की राह में खर्च करे, सदका करे, तो उसको कितना सवाब? पूरे बिहार में नाम हो जाएगा, पूरे सीमांचल में। मगर आज इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, पेश करना, इन उलमा को सब जलवागर बैठे, ऐसी ऐसी बात आपको मिलेगी कि मुश्किल से आधे घंटे का काम है, 1000 नहीं कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पा जाओ। बोलो बता दूं? सुनना चाह रहे हो क्या सारे लोग? सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला। जुमे के दिन नौजवानों तुम्हारे लिए बड़ा, तुम जो ना ढूंढते हो ना नेकियां कहां मिलेंगी, अब देखो वो रास्ते बता रहा हूं। जुमे के दिन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक जुमे की नमाज से पहले मस्जिद को जाकर के साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। कच्ची मस्जिद तिनके गिर जाया करते थे, हवा से धूल गर्द वगैरह आ जाती थी, वो रोज हर जुमे को झाड़ा करते थे। एक दिन सहाबी ने आका की बारगाह में अरीजा रख दिया, कहा अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? आका उनके दिमाग में क्या चलता, कोई फरमान इससे पहले नहीं आया था, आका ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरे नबी ने जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान करना, कयामत तक के मुसलमानों के लिए। अब सुनो क्या बयान है। 1000 क्विंटल नहीं कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब। अब मेरे नबी जुमे के दिन बयान फरमा रहे, सुनो जानिसारो कलमा पढ़ने वालों, जो और भी आगे को पहुंचा दो। आका फरमाते जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद जाएगा, पहुंचेगा, एक मुट्ठी कूड़ा मस्जिद को साफ करके बाहर निकाल देगा, उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। लाओगे कहीं से जवाब इसका? ओहद पहाड़ में कई हजार क्विंटल वजन और हजारों क्विंटल वजन फ्री में, आधा घंटा नहीं लगता। मगर इतने सुस्त हो गए हजरत, बीवी से पूछते रहते हैं जुमे की अजान हुई है नहीं हुई है नहीं हुई, जैसे अजान होगी तो ये नल पे चड्डी पहन कर नहाने भागेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती, दिमाग से मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें किताबें पढ़ोगे तब। यार एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अक्सर के नल आंगन में होते हैं, बाहर होते हैं, है नहीं अपने हिंदुस्तान का ऐसा हजरत? अब गुसल खानों में अंदर बनाने लगे, लेकिन अक्सर कैसे होते और नल पे ही नहाते सब। बिहार में तो फिर भी लुंगी बांध लेते, मगर हमारे इलाके में अक्सर यहाँ का मुझे पता नहीं, अक्सर क्या करते, छोटी सी चड्डी पहनी और नल पे नहाने लगे। यहाँ भी शायद पहन लेते होंगे। एक बात बताओ यार, घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भाभी भी है,
भतीजियां भी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब है। उस चड्डी में तुम्हारा क्या छुप रहा? 2 लोटे पानी डाला, चड्डी और अकड़ गई। यार कुछ तो हमें ऐसी चीजें दिमाग से सोच सकते हो, शर्म की बात नहीं है। शैम्पू 2-2 3-3 रगड़ रहे हो, लुंगी बांध के नहाओ, पाक लुंगी, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, पूरे जिस्म को धो। समझ में आ रही नहीं? तो जब जुमे की अजान होगी तो नहाने भागेगा, खुतबे के टाइम मस्जिद में पहुंचेगा। जैसे इमाम साहब खुतबे में खड़े हुए जल्दी से 2 सुन्नतें पढ़ लेगा, खड़ा 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 खड़ा, जैसे बड़ा बिजी था, बड़े फतवे लिख रहा था, जैसे बड़ा जरूरी काम था, हदीस बयान कर रहा था। नबी ने फरमाया जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद को जाएगा, पहुंचेगा, नमाजियों के लिए तैयार करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक देगा, उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। अमल में लाओगे? बिल्कुल फ्री में है इंशाअल्लाह, कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। आज फ्री के बता रहा हूं, ऑफर निकले, ऑफर। क्योंकि मोबाइल की जबान बोल रहा हूं ना, लोगों की वो समझ में आती। कहते नहीं यार कोई जरा ऑफर निकला हो तो बताना। ये निकला नहीं है, 1400-1500 साल पहले से ही तुम्हारे सामने भी निकला, ऐसे समझ लो। समझ में आ रही बात? आज अगर हज करने जाता है इंसान, बेटा बात मत करो मेरे चांद, हाँ बंद कर दो, इतना जरूरी काम प्रधानमंत्री से फोन थोड़ी कर रहे हो। तवज्जो रखो। तो ये हमारे ही बच्चे, अगर हम ही नहीं बताएंगे नहीं तो कौन बताएगा? तो हज करने में कम से कम 4-4.5 लाख रुपए लग रहे हैं, और 2 मियाँ बीवी जाएंगे तो 6-7 लाख रुपए लग रहा है। 3.5 तो पक्का ही हजरत लग रहा है। और फिर भी तुम दावा कर सकते हो कि तुम्हारा हज कबूल हुआ। तुम लोग ईशा की नमाज पढ़ के आओ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो दावा कर सकते हैं मैं या आपके हमारी कबूल हुई है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और बेचारे 3 लाख तो छोड़ो, जिसके पास 3000 नहीं, एक तहमत पहनता, 2-4 जोड़ी कुर्ते हैं, 2 तहमत है, तो वो कैसे हज करके आएगा? तो फिर तो वो महरूम रह गया यार हज के सवाब से। क्या करेगा वो? ऑफर सुनो, इजाजत है। और वो भी कोई पता नहीं तुम्हारा हाजियों का हज कबूल हुआ कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, और मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत बेशक। बोलो बोलो, नबी की बात गलत। मेरे नबी बिल्कुल फ्री में यार, लेकिन लोग भूले हुए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं शाम को सोने से पहले माँ बाप को जाके झांक लो, तकलीफ में तो नहीं है। अगर चादर पलटने की जरूरत है पलट दे, बदलने की जरूरत है बदल दे, बिस्तर कर दे, फिर तू शाम को सो जा, सुबह को जब फजर में तेरी आंख खुले, मुस्कुरा करके जा करके मोहब्बत से बाप का दीदार कर ले, चेहरा देख ले बाबा का, सलाम कर ले। अब नबी गारंटी लेते, नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाले को हज मकबूल का सवाब मिलता है। बहुत उम्दा यार, तुम तो रोजाना कर सकते हो, मगर सब हटे हुए हैं, सब रास्तों से हटे हुए। कहां डटेंगे बताऊं? कहां ज्यादा सवाब समझते हैं? मुहर्रम का महीना आएगा और हरी पट्टी बांधेंगे यहाँ सर पे और डंडा निकाल के अब ढोल को कुदाए फिरेंगे, ये पक्का सुन्नी। यहां मिलेगा इसे सबा, जितना तू ढोल को कूट रहा ना, उससे ज्यादा तुम्हें कब्र में कूटा जाएगा। जितना तुम ढोल आवाज दे रहे ना, उससे ज्यादा तुम्हारा धमाका होगा कब्र में। बेफिक्र रहो, वरना तौबा कर लेना। बस इठलाने मिल जाए, खेलने मिल जाए, कूदने मिल जाए, कोई अच्छी बात तस्लीम नहीं कर सकता। कुछ करना पड़ रहा है, ये 3 बातें मैंने बताई, इसमें कोई ज्यादा कुछ करना पड़ रहा है? रात को सुबह को इतना भी नहीं कर सकते हो? बोलो नहीं कर सकते हो, मगर सारी चीजें खत्म, सारी चीजें हट गई है।
मैं आया, लोगों ने मेरे हाथ इतने चूमे, हमारे इलाके में ना कि ये सैयद साहब है, बात बात तो नाक लगा देता है यार, और जाड़ों के मौसम में वैसे ही भरी हुई रहती है, तो मतलब खेचा तानी में ना जरा जोर से रगड़ जाए तो फूकने भूल जाए यार, तो धोने तो ये सोचता ना सभी नहीं हाथों में रखा है, ये सोचता बस हाथ टच हो गया, कपड़े टच हो गए, या कोई पीर साहब आए, या कोई पीर साहब आए, तवज्जो रखो। अच्छा क्या तुम दिल नहीं लग रहा क्या बेटा? अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, जो जा रहे हैं, जो रहेंगे वो रहेंगे, क्योंकि टाइम ऐसा, ठंड भी बहुत हो रही है। अच्छी बात है, बुजुर्ग, मैं तो खैर गुनाहगार हूं, मैं बुजुर्गों की बात कर, हाथ उनकी इज्जत करो, ताजीम करो, उलमा की ताजीम, अच्छी बात है सारी चीजें, मगर एक काम की बात बता दूं, इजाजत हो तो बता दूं, और ये मसला यहाँ तो अच्छे अच्छे उलमा बैठे, जो बिहार तो और फिर सीमांचल उलमा का गढ़ है, और यूपी से पढ़ के आते हैं, और अच्छे अच्छे जय्यद आलिम, ऐसा नहीं है, और उधर पढ़ा भी रहे बहुत। अभी एक लड़का हमारे मुरादाबाद, ये बच्चा और एक दूसरा था, वो कई बच्चे पढ़ भी रहे मुरादाबाद, इधर के हजरत लोग पढ़ा भी रहे, और जय्यद मुनाजिर लोग भी, ऐसी बात नहीं, किताबें लिखने वाले भी, ऐसा नहीं है कि सब अनपढ़ है, ये उदादी जज्बात में आगे क्या से क्या बोल देता है, ऐसा नहीं है, समझ रही, काबिल भी, बड़े बड़े मदरसे, और जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे ना, ओहदों पे, यूपी में बड़े बड़े मदरसे फाइज है, वो भी इधर के ही लोग, समझ में आ रही बात? हाँ जो बात अब, लेकिन मैं जो बता रहा था, सुनो, टकरा लियो ये मसला, अगर गलत हो तो हजरत मुझे बुला लेंगे, मैं तौबा कर लूंगा। मसला क्या, सुनो, अगर मुझ जैसे 1000 मौलाना, और बल्कि अच्छे अच्छे मौलाना, मैं तो बेकार हूं, या पीर, असली पीर की बात कर रहा हूं मैं, नकलियों की नहीं कर रहा, नकलियों को तो मारो गोली, वो तो इतने बड़े कम बखत हैं, पांव दबाते दबाते लेके भाग जाता उसको तो छोड़ो, समझे, औरतों ने उसके पांव दबाते दबाते ना गोश्त पुलपुला कर दिया। अब अगर कहीं ऐसा पीर मिल जाए ना, तो पांव मत दबाइयो, औरतों से कह के 2-4 मोटी हट्टी कट्टी ना गला दबा दे, उसका टेटुआ दबा दे, जो पीर की आंखें निकल जाओ, खत्म, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारी चीजें यार इन पीरों ने हद कर दी है यार, छोड़ो चलो उनकी बात, मैं अच्छों की बात कर रहा हूं। ऐसे 1000 पीर यार मुफ्ती जो अच्छे हो, इधर लाइन में खड़े हो, 1000 और ज्यादा भी ले सकते हो, और इधर तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप खड़े हो, दोनों को तवज्जो रखना, क्या इस्लाह है, और तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, नाराज कर देते हो, बात बात पे झिड़कते हो, तुमसे नाराज हो गए हो, और वो माँ बाप तुमसे नाराज है, तो 1000 मौलाना मुफ्ती पीर सुबह से लेकर के शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज है, एक भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा, फैसला किसे करना पड़ेगा? मैं तो एक एक बात, ये टाइम ऐसा बहुत जज्बात में तकरीर करने का नहीं है, सोच रहा हूँ कुछ बातें बता दूं, ये तो उलमा बैठे हुए इनका करम है, वरना ये सब बातें जानते, अपने अपना अंदाज होता है, अलग अलग बातें सब जानते, और जो बाहर से बुलाया जाता है ना, लोग उसको हवा समझते हैं समझ होता है साहब, जो दूर से आता है, वो दूर से आज दूर से, जबकि तुम्हारे यहाँ चाहे और ज्यादा काबिल हो तो उस घर की मुर्गी दाल बराबर, कहते नहीं कहते, लेकिन अब तो दाल भी महंगी है जी, अब तो साग बराबर कह दियो। चलो 1000 पीर, 1000 मौलाना, और तुम्हारे माँ बाप नाराज, और हाँ अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, अब जिससे दुआएं करोगे तो वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल होगी। यहां से मैसेज क्या मिला? माँ बाप को राजी करना। कई 1000 रुपए मुझे भी दे देते हो, इन्हें भी दे देते हो, इन्हें भी दे दो, इन्हें भी, और अम्मा को 20 रुपए के 2 अंडे नसीब नहीं होते जाड़े के मौसम में, सच्चाई है। अम्मा
अम्मा ठोकरे खा रही है, चश्मा नहीं मिलता, और हमारे गलों में कई हजार रुपए के फूल पड़ के फेंक जाते हैं। दुखती नस्ल। मैं किसी और को क्यों कहूं, पहले तो मैं अपने आप को कहूं ना, मेरे क्या कम चूमे जा रहे हैं? खेचातानी पड़ जाए बाद में, जब कपड़े भी हम लोगों को मजबूत तागे से सिलवाना पड़ते हैं, वरना एक पीर का तो एक साहब पीछे से दामनी काट के ले गए यार। मुख्तदियों ने भी, मुरीदों ने भी हद ही कर दी है। हाँ हजरत, वो नाम नहीं बताऊंगा, ये कैच कर लेते हैं कैमरे वाले। तो वो पीर साहब का ना दामन काट के एक मुरीद ले गया, और उसने सोचा ना बरकत हो गया, हुजूर का पीर साहब का दामन मिल गया, तो उसने पूरा दामन पकड़ा गया, दामन ही लेके भाग गया। तो मैंने कहा सुनो, अगर चोरी से ना तुम कुरान भी घर में रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। अब वो वुजू बनाने बैठे, इत्तेफाक से नेक थे, नमाजी थे, अब वो बेचारे दामन पकड़ रहे, दामन हाथ ही नहीं आता। हाँ का वो तो मुरीद ले गया। मतलब पकी पकाई खिचड़ी बिरयानी मिल जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक नारा लगा दे और जन्नत हमारे बाप की। जन्नत तो मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नत, बुखारी शरीफ है। मगर ठीक है, जन्नत में जाओगे जिसने कलमा पढ़ा, मगर उससे पहले एक गैरेज है जिसमें सर्विस होनी है, उसका नाम कब्र है। पहले कब्र में डेंटिंग पेंटिंग भी होनी है, पहले कब्र में ठुकाई पिटाई सब कुछ होना है पहले, बाद में जन्नत में जाओगे। उस दिन ठुकाई पिटाई से तो बचना है। लेकिन प्यार में जो बता रहा था बात, अच्छा तुम चाहते हो, एक और हजरत मेरे जहन में बात घूमती हुई आ गई, सुनना चाह रहे हो आप लोग? बोलो कुर्सी वालों अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। माशाअल्लाह। अगर आपको तकलीफ ना हो तो अपनी अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ, थोड़ा बीच में आ जाओ, आ जाओ। हाँ बीच में ना थोड़ा खला लग रहा है मुझे, करीब आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सी ले आओ। माशाअल्लाह। देखो वो बच्चे को तकलीफ ना हो, थोड़ा करीब होकर बैठ जाओगे ना तो हवा भी नहीं लगेगी। बहुत कीमती बात बता रहे हैं हुजूर सैयद साहब किबला। अच्छा। आगे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह ईमान रहा तुम्हारा हमारा और सरकार का करम रहा तो यहाँ भी करीब रहेंगे, तो और मुझे भी ले चलियो वहां। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सुनो, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? अरे जाड़े में जबान मत हिला दो, सर तो हिला ही दो। चाहते, और यही वजह है हजरत यही वजह है कि हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं। इधर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार शरीफ होगा, और खानकाह बुखारिया वो भी है, और इधर के मुझे मज़ारात के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन, अरे इमामुल मंतिक है वो, समझो, ख्वाजा मुजफ्फर बहुत काबिल शख्सियत है। मैंने बताया ना इलाके में ऐसी शख्सियत जिन पर नाज करते थे ताजो शरिया भी, ऐसे लोग गुजरे। मुफ्ती मुफ्ती रहमान अभी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनमें बरकतें अता फरमाए। मुहद्दिस कबीर है वो उधर के, लेकिन इल्म का तो पहाड़ है। और मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब, एक से एक मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, सब इल्म वाले हैं। अल्लाह सारे उलमा के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी, आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाए। कितनी मर्तबा अजमेर शरीफ गए हो, कलियर शरीफ गए हो, और बदायूं शरीफ गए हो, कालपी शरीफ गए हो, महारेरा शरीफ गए, जहां जहां मजार शरीफ पे जाते हो नहीं जाते हो, और जाना चाहिए। आप लोगों को कोई रोके तो मत रुकना, जाना चाहिए। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना चाहिए। मगर एक बात और रोक दूं यहाँ पे, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम चले गए धान काटने और वो अगरबत्ती लेके मजार पे चिराग जलाने गई है, समझे? ऐसे औरत को मजार पे जाना जायज है। तो तुमने इतनी दुआएं मांगी है, जरा मुझे बताओ सारी दुआएं कबूल हो गई है क्या? बोलो, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट मिला? अगर हाथों हाथ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता।
क्योंकि इतना जलन, या अल्लाह इसको खलास, खत्म, उसको मार दे, खत्म, समझे। लेकिन सुनो, बुखारी शरीफ के इल्म वाले बैठे, वही बता दूं, जो भी तुम दुआ मांगते हो अल्लाह उसको महफूज करता है। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता तो रिजल्ट देता है, और बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता, मगर दुआ मांगने की जज़ा आखिरत में फिर भी तुम्हें मिलेगी। समझ में आ रही है? अब ये बात ये रोक के बताता हूं, कौन सी बारगाह जहां पर दुआएं कबूल होती है? इन सब बारगाहों में होती है। एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां दुआ कबूल होती है। सुनना चाह रहे हो? चलोगे? बहुत दूर चलोगे? इंडिया ही में है, चलोगे? बोले इंशाअल्लाह। वहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना होना तो मेरा दामन पकड़ लियो। अरे यार इतना बड़ा दावा, मगर दलील भी ऐसी दूंगा ना मुस्कुरा जाओ। दलील भी ऐसी मजबूत है। कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? नोट करने वाला कर लो, लिखने वाला लिख लो। तो नोट करने लिखने का जमाना नहीं, मोबाइल में सेव हो जाता। सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी इसलिए ये नहीं कहता ये सारे नबियों के सरदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा मोबाइल लेके ज्यादा मत आओ, लोग मुझे कम देख रहे हैं तुम्हारे मोबाइल में। ये बताना चाह रहे हैं ना, कमेटी वाले सोच रहे हैं यार वो वाली तकरीर करा दो, वाली यूट्यूब पे सुनी होगी तो वो दिखाने आए हजरत को। देखिए क्या अच्छा, शिकायत ठीक है। पहले शायरों को, हाँ पहले शायरों को शिकायत वो मिलती थी, फरमाइश है, अब इस फटीचर को भी फरमाइश मिल रही है। चलो, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए नबी फरमाते मैंने कहा था दावा किया तो दलील भी सुनो। अब जरा हदीस सुनो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी गलत नहीं हो सकते। नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते दुआ नबी फरमाते हैं की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी की दुआ जो ताज शरिया जैसी हो, सरकार आला हजरत जैसी हो, मखदूम पाक जैसी हो, गरीब नवाज नहीं। हाँ एक जात ऐसी है जिसकी दुआ माँ बाप की तरह, माँ बाप की दुआ नबी की तरह। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे आका की दुआ आका की उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से करोगे? अब सुनो, मर्द हैं, वहीं आ रहा हूं उस पे, मर्द हैं तो इनके भी रिलेशन से हजरत, बेटा बेटी चचा ताऊ खालू मामू बीबी सास ससुर सब होते नहीं होते? हाँ या ना बोलो, होते नहीं होते? अच्छा मेरी बोली तो, हाँ बोली तो समझ में आती होगी, सब पढ़े लिख के लोग हैं। और मैं बंगाल के हिस्से में गया था ना तो वहां कम समझ रहे थे,
वहाँ वो लोग कम समझ रहे थे जो बाहर नहीं निकले थे, बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर। मजा आ रही है मुरादाबादी और रामपुरी बोली तवज्जो क्योंकि ये घूमे हुए ना, कहाँ की बोली, ये दिल्ली, हाँ नैनीताल से घूम के आ रहे हैं। माशाल्लाह। अब हुआ यूं, सब होते हैं रिश्तेदार। अब इस्लाम से पूछो बेटे का ज्यादा हक है, सबसे ज्यादा किसका हक है? बेटे का, बेटी का, बीबी का, सास का, ससुर का, माँ का, बाप का, चचा, ताऊ, खालू, मम, किसका है? किससे पूछोगे बोलो? मर्दों पे सबसे ज्यादा किसका? बताऊं? अच्छा मैं नहीं बताता हूं, इनसे पूछूं? इनसे मत पूछो, इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो कल को उसी के घर मत पहुंच जाइयो के बता। इस्लाम का मतलब है शरीयत मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, समझ गए ना? इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? तो बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा इस्लाम ये कहता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां बाप का है। अब गिरेबान में तुम्हें झांकना, तुम कितना अदा कर रहे हो? अब यही चीज औरतों पे पलटा, जिनकी शादी हो गई उनका भी बेटा बेटी, शौहर, सास, ससुर, माँ बाप, चचा, ताऊ, खालू, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? शाबाश। औरतों पे सबसे ज्यादा हक माँ बाप का नहीं, बेटे बेटी का नहीं, चचा, ताऊ, खालू, मामू का नहीं, औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना चाहिए नहीं। अल्लाह, एक मर्तबा ना सैयदा फातिमा और हजरत अली में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। यार ये अनबन को तुम गाली वाली मत ले लियो, जैसे तुम्हारी अनबन हो जाती है तो जूता पकड़ देते हो, तुम्हारी अनबन हो जाती है तो तलाक तक नौबत आ जाती है। एक बात ऐसी हो गई ना, जो सैयदा फातिमा को थोड़ी सी ये लगा कि अली अगर ये बात नहीं कहते ना तो बहुत अच्छा होता। अब मैं अली से कैसे कहूं, अली ये बात आज के बाद मत कहना, चलो किससे कहलवाऊं, कहीं ऐसा ना हो जब बात उल्टी हो जाए, चलो अपने अब्बा से कहलवाते हैं। अब हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा इधर बैठी है। थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा अली के पास आई, आकर के बोली अस्सलामु अलैकुम। अली ने नीचे को मुंह था, देखा नहीं, जवाब दे दिया, बोले वालेकुम अस्सलाम। सैयदा फातिमा बोली अब भी नहीं देख। फिर फातिमा खड़ी रही, फिर बोली अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी नाराजगी का इजहार, मियां बीबी की मोहब्बत और प्यार। और तुम्हारा प्यार कैसा? ऐसा मेले में गोलगप्पे खिलाने लाता, बाज की नई शादी होती है तो चौमिन खिलाता फिर रहा, समझे? उसको सजा के बना के और मेले में बोले खरीद ले, क्या खरीद, लगा दूंगा जेब में आग, ले पर्स ये खरीद। अब वो गोलगप्पे चल रहे हैं, चौमिन चल रही है, हलवा पराठा, गले में हाथ डाल के हाथ मेले में घूम रहा। ये मोहब्बत और प्यार है। कहीं शादी में गए ना, नई शादी हुई, शादी में गए तो वो इधर कुर्सी पे बैठी है, वो उधर एक प्लेट में लिया, वो उसे खिला रही है, हो सके पूरी बारात देख रही है, कह रहा देखो तो कितना प्यार है इन दोनों में, कितना प्यार है। इतने में दूल्हा मियां की सास आ गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला, प्यारा। ये प्यारा है भड़ुआ, ये भड़ुआ, ये गाली तो नहीं भड़ुआ अरे यह गाली तो नहीं है गई है? अच्छा चलो, अगर हो भी तो उसे हल्की समझ लियो। अच्छा हल्की कायम, अब बोला नहीं बोलूंगा, कायम प्यारा है ये बेहया बेगैरत है। ये तो गाली नहीं है, नहीं
अगर गाली हो तो माफ कर दियो, ले लियो, सुन लियो अच्छा थोड़ी देर, क्योंकि मेरी नीयत वो नहीं है। तुम इसे प्यार कह रहे हो, प्यार मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अल्लाह अब थोड़ी सी नाराजी। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने देखा क्या बात है, तीसरी मर्दों दूसरे दिन बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा क्या बात है? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। का इजाजत? कहा जी। कहां जा रही हो? काय की इजाजत? कहा मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं, अब्बा घर जाने की इजाजत लेने जा रही हूं। यार अब आज की बीबी शौहर गया बंबई कमाने या कहीं और कमाने, ये दूसरों के मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। ये अम्मा अब्बा की कमी है। सच्चाई है, हक है। यार थोड़ी बातें ना मेरी ओपन, थोड़ी बातें ओपन हो जाती है, मगर माफ कर दियो यार, समझे? शौहर गया सऊदी अरब और इधर गुलछर्रे उड़ रहे हैं, मोटर होरादी कर रही है मोटरसाइकिल। किसी ने वीडियो बना के क्लिप उधर भेजी जा रही है, वो उधर रोते रोते मर गया। कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को, देखो उसे रोक लो, उसे रोक लो। जा रही है मैके के नाम से घूम घाम के आ रही है। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा के घर जा रही हूं। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा ने सोचा ना आज अली को थोड़ा सा डरा दूंगा, बीवी थे ना थोड़ा सा। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अली बोले मेरी शिकायत? का शिकायत किससे? अब्बा जान से। अली बोले मेरे आका से, हुजूर से मेरी शिकायत। वो बेटी। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, प्यासी रही, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी लेगी, और उसे मैं दूंगा, कुछ नहीं मांगा, आज मांगा, वो भी मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा चाहो तुम्हें इजाजत है, मगर दुआ कर देना तुम्हारे पास पहुंचने से, मेरी शिकायत होने से पहले पहले अली की रूह कब्ज हो जाए। अल्लाह, अली की रूह कब्ज हो जाए। फातिमा फौरन बैठ गई। अली को रोता हुआ देखा तो अपना आंचल लिया, दुपट्टा चादर जो थी, और अली के आंसू पोंछे। अली माफ कर दो ना, मैं तो ऐसी कर रही थी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है आपसे हंस लूं? का फातिमा हक तो है। मेरा दिल कांप गया। मैं सोचता था मेरी फातिमा 3 दिन भूखी रही, कुछ नहीं मांगा, एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजार दिया, कुछ नहीं मांगा। कोई दिन तो होगा मेरी फातिमा मांगेगी, मैं इस इंतजार में रहा, आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा जाओ, इजाजत है। फातिमा मगर दुआ कर दो अल्लाह मुझे मौत दे दे। जब मौत का लफ्ज आया फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, और अली जब चुप हुए फातिमा ने अपना चल रो करके कहे अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकत है। किसी की बीबी जो दुआएं कर रही है, आज तो इतना परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर, ऐसी दुआएं कहती है या अल्लाह या तो यही मेरा मुंह ना देखें या फिर मैं इनका मुंह ना देखूं, मतलब या तो मैं खत्म या फिर ये फिनिश, यही तो मतलब है इसका। या तो मैं इनका मुंह ना देखूं या ये मेरा मुंह ना देखे। मगर यार क्या बीवी थी, क्या इसको बोलते हैं प्यार।
और वो बेहूदे जो मेलो ठेलो मिली है घूम रहा है। मोटरसाइकिल ना नई मोटरसाइकिल मिली, वो खुद चलाना बना रही है, हाँ, दयूस बना रही है अपने शौहर। चलाना भी थोड़ा कम आता है हजरत। कभी ना गियर की जगह एक्सीलेटर दबा देता तो उड़ दे मारती झटके मारती है। जैसे मैंने ना नई कार जब चलाना शुरू करी मेरी भी थी, तो कभी बंद कर लिया करता था मैं, कभी रेस बढ़ जाती थी नया आदमी तो नई अपाचे या बुलेट मिली, समझे, फ्री की, क्योंकि अब तो कोबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं जहेज में। गेगले बावले पागल, जिसकी 3-4 बीघे अगर 3-4 एकड़ जमीन है तो वो लड़कों को बेच रहा। पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकती थी, अब लड़के बेच रहा है, लड़के बिक रहे हैं। अब चलाया ना, और वो भी यूं ऐसे टांग पे टांग रखी मोटरसाइकिल पे पीछे, और शौहर की कौलियां भरी, और कान यहाँ ठुड्डी रखी, और कान पे कुटर 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 कुटर, और ऐसे दबा के बैठती है, कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े, गिरे को मर ना जाए। और अम्मा कह रही है देखो तो कितना प्यारा मिला, प्यारा ही है नंगा। और आगे नहीं बोलूंगा कहीं गाली हो जाए। ये प्यारा है क्या? हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ मेरी इजाजत है। फातिमा रो के कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, पता नहीं ताली तुम दिल पे ले लोगे, मैं तो तुम्हें दबाव में लाना चाहती थी, अली माफ कर दो। अली बोले फातिमा तुमने पहली मर्तबा कुछ मांगा, अब मेरा हुक्म समझ लो, जाना होगा। अब फातिमा कह रही मेरे सरताज मुझे रोक लो, सरताज मुझे रोक लो। आज का अब्बा बेटी की तरफ से थाने कचहरी 10-5 हजार वकील को दिए, झूठे केस लगवा दिया, एक बच्चा हो गया है, समझे, बच्चा कभी दूल्हा के घर है तो कभी बेटी के पास है। तुम जानते हो वो कैसे अपनी जिंदगी काटती होगी, तुम्हारी मूंछ नीचे को ना गिर जाए, तुम्हारा सर ना झुक जाए, तुम अपनी जवानी याद करो। उसका बिचारी का एक उसे भाभी के ताने सुनने मिल रहे हैं, भाइयों के ताने सुनने मिल रहे हैं, मोहल्ले में कहीं शादी में नहीं जा सकती, सब कहना ये वही है जो छुट गई है, ये वही है जो छुट गई है, ये वही है जो घर बैठी है, इसका शौहर निकम्मा, इसका शौहर लेने नहीं जा रहा। इस तरीके के ताने मिलते हैं। बेचारी ना मेकअप करे तो किसके लिए करे, अच्छे कपड़े पहने तो किसे, तू अब्बा होकर के तेरी मूंछ नीचे न गिर जाए, झूठ केस लगा करके बाद बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सैयदा फातिमा चली रोती हुई जा रही है, अल्लाह कह रही है अली रोक लो, अली रोक लो। सैयदा फातिमा जब चली अली भी रोते हुए रह गए, फातिमा भी रोती हुई चली, अली दुआ कर रहे मौला शिकायत से पहले मेरी जान ले ले। क्या दिन गुजरेगा कि जब नबी पे मेरी शिकायत पहुंचेगी, ऐ अल्लाह मुझे मौत अता कर दे। हजरत अली चल फातिमा जा रही है, उधर मेरे नबी को पता चला बेटी अपने शौहर की अम्मा से शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा दरवाजे पे पहुंची, कहा अब्बा जान, अब्बा जान। एक तो दिल तड़प रहा था, अली रो रहे, कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी नहीं बोले, दूसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। तीसरी मर्तबा में फिर जब कहा तो नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, मालूम है ये बेटी कौन थी? पूरी कायनात जिस नबी के सदक़े में बनी है ना, नबी बैठे होते थे, फातिमा आती थी ना, तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए उठ के खड़े हो जाया करते थे। एक दिन फातिमा ना नहा के आ रही थी, नबी देख के मुस्कुराने लगे। कहा अब्बा क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटा मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं, मगर मेरे चांद तुम्हारा जवाब एक भी नहीं।
एक दिन सीने से लगा करके बोले बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा मुझ मोहम्मद को सुकून मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। अल्लाह अल्लाह। और आज कह रहे हैं दरवाजे पे कौन है? जान रहे हो क्या सबक दिया नबी ने? क्या कौन है दरवाजे पर? फातिमा कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा हूं, मैं आपका जिगरा हूं। अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो रोने लगे और रो करके रोती आवाज में कहने लगे कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगरा, कौन फातिमा? जैसे जानते ही नहीं का कौन फातिमा। मेरे नबी की बेटी फातिमा इतना रोई, अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा का कौन फातिमा? अल्लाह। फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? ओ बच्चों कौन हसन, कौन फातिमा? अब तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। इतना रोई गाने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अरे जरा सोचो नबी सजदे में नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीठ पे आके बैठ जाए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे, हुसैन हुजरे फातिमा से निकले, पांव में पांव टकराया, हुसैन गिर जाते। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया और रोक करके हुसैन को उठाया, मिंबर के पास रख के बोले अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत करना और जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन? क्या तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी थी? आज जो घर घर में झगड़े फैला दिए। फातिमा रोने लगी, कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। एक दिन एक बूढ़ी औरत नबी के घर में आई, कम दिखता था थोड़ा, हाथ रख के बोली आयशा, आयशा क्या तुम्हारे शौहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? नबी ने आवाज पहचान ली। नबी एकदम फौरन निकल के गए, उस बूढ़ी औरत का डंडा पकड़ के लाए, कहा आयशा जो सबसे अच्छी वाली चादर है मेरी निकालो बिछाओ। नबी ने उनके लिए चादर बिछा दी और उनकी बातें खूब सुनते रहे, खूब सुनते रहे, खूब बातें। जब चली का आयशा वहां दरहम रखे हैं, वहां ये पैसे रखे, इनको दे दो तोहफे। आयशा कह रही ये बुढ़िया कौन है? आज नबी इतने इनाम से नवाज रहे, मैं कई मर्तबा बोलूं आका मेरी सुनो, नबी तवज्जो ही नहीं दे रहे, ये बुढ़िया कौन है? जरा चली जाए तब पूछूंगी नबी से। औरत होती है। मेरे नबी ने दरवाजे तक छोड़ने गए, आयशा काम में लग गई। नबी एक कोने में आके इतना रोए, इतना रोए, चटाई पे ना चटाई को भिगो दिया, रोते रोते आंसुओं से। आयशा बोली आका ये बूढ़ी औरत कौन थी? इसकी इतनी खिदमत कर रहे थे, मैंने आज तक नहीं देखा, आपके खानदान की भी नहीं है। ये है कौन? मेरे नबी को जब उठाया तो रोते रोते चटाई भीग गई। जब इतना कहा अल्लाह आका मुझे माफ कर दे, कौन? मेरे नबी बोले आयशा तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? आका बताए कौन है? कहा ये मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब मेरी शादी हुई थी तो ये मिलने आई थी। मेरी खदीजा ने मेरी इजाजत से कहा था आका अगर इजाजत हो तो मैं तोहफा देती हूँ, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, मेरे दिल के करीब है, बहुत ज्यादा मेरी
मुझे मेरी खदीजा की याद आ गई, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हजरत आयशा, काका क्या आप खदीजा बूढ़ी औरत का जिक्र करते, मैं आपको नहीं दिख रही? कहा आयशा आज के बाद ये जुमला मत बोलना, मेरे दिल को तकलीफ होती थी। कहा तुमने मालूम है मेरा कौन सा वक्त देखा? तुमने हरियाली का वक्त देखा। मेरी खदीजा वो है जब लोग मुझे पत्थर मारते थे ना, तो मेरी खदीजा वो खून पोंछती थी और उसमें मरहम लगाया। जब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था तो खदीजा खड़ी थी सामने। मेरी खदीजा सैयदा फातिमा करे वजाहत, मैं उसी खदीजा की बेटी फातिमा हूं। नबी अंदर रोने लगे, सिसकिए मारने लगे, थोड़ी देर के बाद कहने लगे कौन खदीजा, कौन फातिमा। अब भी कह दिया कौन खदीजा कौन फातिमा। जब इतना कहा तब भी आखिर में फातिमा कहने लगे अब्बा जान, मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले अली से जाकर के माफी मांगो, अपने शान अली को राजी कर लो, बाप का दरवाजा खुल जाएगा। नबी ने अपनी बेटी को, ऐसी बेटी को दरवाजे से वापस कर दिया। आज तुम बेटियों को गलत शय दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, घर बर्बाद कर रहे हो, नबी की जिंदगी से हटे हुए। मेरे नबी थोड़ी देर के बाद निकले तो इतना रोए जहां बेटी खड़ी थी, फिर सीधे फातिमा के घर चले, किसी सहाबी से नहीं मिल रहे हैं। दरवाजे पे जाके उधर फातिमा पहुंची, रोती हुई अली के कदमों पे गिर गई, कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, आज मेरे बाबा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली ने लात नहीं मारी, तमाचा नहीं मारा, मोढ़े पकड़े, उठा के सीने से लगाया और लगाने के बाद मालूम है कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है। इतने में नबी आ गया और जैसे ही नबी तशरीफ लाए दरवाजे पे कह रहे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? हसन की माँ फातिमा का घर है, हुसैन की माँ फातिमा का घर है, खदीजतुल कुबरा की माँ फातिमा का घर है, अली की बीवी। जितनी बातें उन्होंने की, इतनी बातें नबी ने दोहरा। अली से फातिमा बोली मेरे सरताज 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए। मेरे बाबा की आवाज है। हजरत अली ने जब खोले तो बेटी तड़प जाती है यार अब्बा के लिए, एक दिन नहीं रुकती थी, एक दिन। मालूम है जब मेरे नबी दुनिया से गए थे तो 6 महीने तक फातिमा मुस्कुराई नहीं थी, हंसी नहीं थी फातिमा, 6 महीने तक नहीं हंसी थी। आपको मालूम? अली से कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, बस 2 मिनट के लिए छोड़ दो। और जैसे ही अली ने खोला, बाबा जब अंदर आए, फातिमा दौड़ के सीधी मेरे आका की गर्दन में हाथ डाल के चिपट गई। इतना रोई बाबा बाबा मुझे माफ कर दो, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? कहा बेटी मैंने तुझे पहचान तो लिया था, मगर उस वक्त मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियां उनके बापों के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों के बापों का दरवाजा उनकी बेटियों के लिए खुल जाता। बेटियों को अच्छी तालीम दो और जो हक है ना वो हक अदा करो। क्या करो बोलो? अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर और। जी जी आप क्या चाह रहे हैं? थोड़ी देर और ये खत्म कर दूं? मेरे नबी की जिंदगी का एक लम्हा रखने जा रहा हूं, इजाजत है? मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच गई। यार नबी की तबीयत नासाज हो गई, नबी का मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मस्जिद में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद में तशरीफ नहीं ले गए। सुन लो ये बात, संभाल के सुन लो, बहुत शॉर्ट करके बोलूंगा, सब सुनेंगे। हाँ, दूसरे दिन मस्जिद में तशरीफ नहीं ले गए। तीसरे दिन नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान का भी जिक्र आता।
लेकिन मैं बिलाल वाली बात करता हूं, ठीक है? किनको बुलाया भाइयों? हजरत बिलाल को बुलाया और कहा बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो तुम्हारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। सारे लोग मस्जिद में पहुंचे। जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जिस हाल में तब पाक तो रहते थे सब चल दिए, पहुंचे। अब मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज, अकेले चला नहीं जा रहा था, कमजोर हो गए थे। एक हाथ हजरत अली के मोढे पे और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर, या तो कुसुम बिन अब्बास थे या फजल बिन अब्बास, मैंने इसलिए इब्न बोल दिया, इब्ने अब्बास के मोढे पर। और रखने के बाद मस्जिद तशरीफ ले गए, नबी ने नमाज पढ़ी। अब मिंबर शरीफ पे बैठे, मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद नबी का जुमला सुनो। नबी बोले ओ लोगों, कलमा पढ़ने वालों, मेरे जानिसारो, या अय्युहन्नास, काए मुसलमानों, या अय्युहल मुस्लिमून, सारे लोग सुनने का अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। क्या बात थी? बोलो। अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। आज देखना किसने किसने किस के कितने हक मारे। माँ बाप का हक अदा कर रहा नहीं, बीवी बच्चों का हक अदा कर रहा नहीं, पड़ोसी का हक मार लिया, किसका मार लिया। लेकिन सुनो, मेरे नबी कहने लगे किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हुए, 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत फजल कुसुम बिन अब्बास ने दे दिए 11 दिरहम। अब फिर नबी ने कहा अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। तमाम साहबा कह रहे हैं किसी का हक नहीं आ रहा, हमें जान मिली तो आपके सत्ते में, ईमान मिला तो आपके सत्ते में, कायनात का जर्रा जर्रा बना तो आपके सत्ते में, आका कायनात पर आपका एहसान, आप पर किसी का एहसान नहीं। मगर मेरे नबी ने फिर ऐलान फरमा दिया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, और सहाबी भी कैसे थे मालूम है? नबी वुजू बनाते थे ना तो ये बर्तन लेके खड़े रहते थे कि जो पानी मेरे उसमें आ गया। नबी थूकते थे तो दामन फैला दिया करते थे। इतने बड़े आशिक, वो कहने लगे आका मेरा हक आ रहा, आप पर मेरा हक आ रहा है। जब इतना कहा कि मेरा हक आ रहा, कहा जी। तमाम सहाबा, उन सहाबी का नाम था हजरत औकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु। तुम्हारा हजरत उमर ने उठाई तलवार, कहा औकाशा पागल हो गए क्या? अगर आज नबी नहीं होते ना तो तुम्हारी गर्दन होती उमर की तलवार, अगर इतनी बात बोल देते तो। मेरे नबी ने जब ये आवाज सुनी, आका फरमाने लगे उसकुतिया उमर। ये अरबी का जुमला मेरा, ये हदीस का नहीं। अच्छा अगर मैं बोलूंगा तो मेरे जुमले भी होंगे। बैठ जाइए, तशरीफ रखें। अब नबी के सामने कौन बोले? मेरे आका बोले औकाशा बोलो तुम्हारा क्या कर रहा है? सारे लोग देख रहे हो औकाशा का कौन सा हक है। औकाशा कहने लगे आका मैं भी एक जंग में जा रहा था, आप भी एक जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े पे कोड़ा मारा, चाबुक मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा भी बराबर में आ गया। वो चाबुक वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था बल्कि मेरी पीठ पे लगा था, उसी कोड़े का हकारा है। सहाबा बोले औकाशा क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हजरत अली खड़े हो गए, कहने लगे अभी अली जिंदा, पूरी दुनिया भी मिलके ना अगर दुश्मनी से, जब तक अली जिंदा फूल की पत्ती भी मारना चाहे तो अली जब तक जिंदा फूल की पत्ती दुश्मनी की हैसियत से पहुंचने नहीं देगा।
हजरत उमर भी खड़े हो गए। औकाशा चुप। नबी ने फरमाया बैठो, इजलिस या अली, अली बैठो, अली बैठो, अली बैठ गए, उमर बैठ गए। बिलाल कोड़ा दे दो। औकाशा मेरे कोड़ा मारो। अल्लाह, सहाबा की सिसकियां निकल गई। नबी के जिस्म पे कैसे कोड़ा लगेगा? बिलाल खड़े हो गए। औकाशा, तुम्हें जितने कोड़े मारना ना, मेरा जिस्म हाजिर है। 1 से लेके 1000 तक कोड़े मारता, उफ तक नहीं कहूंगा, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। औकाशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल के कोड़े मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। हजरत अली खड़े हो गए, कहने लगे औकाशा तुम मेरे गोश्त का कीमा कर दो, हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, जब तक मेरे जिस्म पे रूंगटा मेरी खाल निकाल दो, अली कुछ नहीं कहेगा, मगर मेरे नबी के जिस्म पे मत मारो। तो कहा आका अगर मैं अली के कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता? मेरे नबी कहने लगे नहीं हो सकता। कहा फिर मेरा रह गया, अली के जिस्म पे कोड़ा मारने से कदा नहीं होगा। बिलाल कोड़ा दे दो। अब बिलाल की आंखों में आंसू है। साहबा कह रहे औकाशा मान जाओ, क्या तुम पागल हो गए? नबी के जिस्म पे कोड़ा लगेगा। अरे जरा गौर तो करो, तुम चाहोगे क्या तुम्हारा क्या हाल बनेगा? मेरे नबी फरमा रहे औकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। बिलाल का कदम आगे बढ़ा। औकाशा कहने लगे जिस वक्त मेरी पीठ पे कोड़ा लगा था वो बिलाल का कोड़ा नहीं था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या पता हो जाएगा? वो तो आप ही का कोड़ा था। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब कहने लगे बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ और मेरा वाला कोड़ा लेकर के आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। बिलाल रोते हुए चला। बिलाल की आंखों में आंसू और उमर बार बार तलवार को संभाल ले, मगर क्या करे नबी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है नबी के सामने कुछ बोले। बिलाल रोते हुए जा रहे, खातून जन्नत की चौखट पे पहुंचे। कौन कहा आपके दरगाह अहले बैत का भिखारी बिलाल। क्या बात है? बिलाल बोलो। का बाबा जान वाला अपने बाबा जान का कोड़ा देगा, क्यों कोड़े की क्या जरूरत है? बिलाल ने सोचा बेटी को पता चला दिल फट जाएगा। का मुझे हुक्म हुआ कोड़ा लाने का बिलाल बात तो सही है, हुक्म हुआ, मगर बिलाल बात बताओ बात क्या? आज तुम रो क्यों रहे? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बिलाल जब तुम्हें मदीने की गलियों में खचेड़ा जा रहा था तब भी तुम्हारे लबों पे कलमा था। जब तुम्हें मक्के में उमैया तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के खंजला रहा और ये कह रहा था कलमा छोड़ो, तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आज बात क्या है जो तुम रो रहे हो? बिलाल को बताना पड़ा। खातून जन्नत की आंखों में आंसू कहने लगी काली नहीं है, काली है, मगर हालात ऐसे ही बन गए हैं। फातिमा वाली आइनल हसन वल हुसैन तालई इलैया, हसन हुसैन दोनों कमाल मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चा का अम्मी जान क्या बात? फातिमा रो रही है। का औकाशा के पागल हो गए क्या? मेरे नबी मेरे बाबा 3 दिन से तबीयत नासाज है, संभल के चला नहीं जा रहा, वो कोड़ा मारेंगे, मौका देख रहे थे क्या? हुसैन बोले अपनी जान बोलो, क्यों रो रहे हो? कहा बेटा जाओ नाना के नाम पे कुर्बान हो जाना। और कौन औकाशा बेटा 1 से लेके 1000 तक कोड़े खा लेना, मगर मेरे बाबा अपने नाना के जिस्म पे कोड़ा मत आने देने का। ठीक है माँ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन को, एक हाथ में
बातें सुनी, सहाबा की सिसकियां निकल गई। अब कह रहे हैं अब्बा जान जान इजाजत दे दीजिए, कौन है हम आपके नाम पे कुर्बान हो जाए। और काशा का चेहरा निकालो, अपने अम्मी जान की आंखों में आंसू दे गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो, मेरा दिल चिर रहा, दोनों बच्चों को ले लो, मेरा दिल कट रहा, दिल परेशान है, दोनों बच्चों को ले लो। हजरत अली उठे, बच्चों को पकड़ा, हुसैन कह रहे बाबा बाबा आज छोड़ दो, हमने माँ की आंखों में आंसू देखे बाबा बाबा, हम माँ को क्या जवाब देंगे, हम नालों से नहीं हटेंगे बाबा। हजरत अली गोद में भर रहा, हुसैन छोड़ने से कह रहे बाबा आज तक हमने माँ को रोते हुए नहीं देखा बाबा, बच्चों की बातें सुन के ओकाशा भी रो पड़े। ओकाशा वो भी सहाबी थे ना, ओकाशा की आंखों में भी आंसू। दोनों बच्चे कह रहे बाबा मां दरवाजे पे रोती हुई रह गई और कहा था बेटा जाओ नाना के कुर्बान हो जाना। आज तुमने अपनी माओ की आंखों से आंसू पोंछे, कितनी मर्तबा तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से रोई होगी, तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से रोए होंगे। मेरे नबी वाले हुसैन को पकड़ो, क्यों काशा आपसे ज्यादा ताकतवर है, आप तो शेर खुदा के होते हुए काशा थोड़ा कैसे मार लेते, लेकिन माजरा मालूम नहीं था। हजरत अली ने रो पड़े और दोनों बच्चों को गोद में लेके टिक्के बेटा ये सरकार है, इसमें किसी की नहीं चल काशा ने कोड़ा ले लिया। यार अपने नबी की जिंदगी तो देखो प्यारो, इन कमेटी वालों को, इन उलमा को दुआएं देना, इन्होंने जो 10-10, 20-20, 100-100 रुपए तुमसे इकट्ठे करके इतना बड़ा जलसा किया, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए अल्लाह और रसूल के रिजा के लिए और तुम तक पैगाम पहुंच जाए। हजरत काशा के हाथ में कोड़ा, कहो काशा मारो, कहा जिस वक्त कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था, चादर नहीं थी, आप ये चादर ततहीर ओढ़े हुए हैं, आका अगर इसी के ऊपर से मान लूं तो क्या हक अदा हो सकता? मेरे नबी बोले नहीं, नबी ने वो चादर उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, तू कैसा बेटा है अपने बाप की गर्म बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता? तेरी माँ चीखती रह जाए, चिल्लाती रह जाए। मेरे नबी ने वो अपनी चादर उतार के रख दी, गोरा गोरा नूरानी जिस्म निकाल, साहबा की नजरें नीचे झुक जाती है, तो पढ़ते हो काशा मान जाओ क्या पागल होगा, मगर काशा करा नबी बोले काशा कोड़ा मारो, कोड़ा मारो। जब इतना काटो काशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह
बिलाल तुम क्या समझ रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़े मालूम, मेरी माँ कुर्बान, मेरे बाबा कुर्बान, मेरा सारा जहान कुर्बान, हुसैन के कोड़े मार लूंगा, मेरी पूरी दुनिया कुर्बान, इनके का मैंने दुआ की थी अल्लाह अपनी आंखों से देखो और इन होठों से बोसा दे लूं, आज वही मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। बताने का मतलब समझो, बताने का मकसद समझो। आप आका होकर के, नबी होकर के एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। तुझे अगर वफादार बेटा बनना है, वफादार लाडला प्यारा बेटा बनना है, तो इससे ये पैगाम लेकर के जाना, आज के बाद बाप की बात नहीं पलटाएगा, आज के बाद माँ का कहना नहीं पलटाएगा, आज के बाद इमामों की ताजीम करोगे, आलिमों की ताजीम करोगे, नमाजियों और हाजियों की ताजीम करोगे। प्यारो इतने अच्छे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ यार, इस जलसे से ना तुम्हारा ये तारीखी जलसा होना चाहिए, दिल से ना मैल, हसद, कीना, बगावत, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर डालो। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाके सजदे करो, समझे। खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। जब देख करके तुम्हें लोग कहें कि यार जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान कैसा होगा। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे ना, बुराइयों से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत और उलमा की इज्जत करोगे, नमाजियों की इज्जत करोगे, हाजियों की इज्जत करोगे। बोलो बेटा मेहनत से कमाओ, हलाल कमाओ, चाहे दिल्ली बम्बई जहां भी हो, मेहनत से कमाओ, चार पैसे होंगे मगर हराम के नहीं। मस्जिद अच्छी होगी तुम्हारा, मदरसा अच्छा होगा, जलसा अच्छा होगा, बहारें होंगी। खूब कमाने को इस्लाम मना नहीं करता, मगर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। पाक रहा करो, क्या किया करो बोलो, पाक रहा करो। मोबाइल जो चलाते हो ना, इसको मिसयूज मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करना, समझे। और जलसा जब भी कराया करो, अब के भी तुमने कराया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आलिमों के हाथ में दिया करो, सब चंदा वगैरह तुम किया करो, सारे काम जैसे तुम्हारे यहाँ आलिम है ना, अगर ये कहें लाउड स्पीकर यहाँ लगेगा यहाँ, तो उसमें अपनी तबीयत हरगिज नहीं मिलाना, समझ में आ गई। उसकी रिजा पे अगर काम करोगे ना तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, दोनों हाथों में लड्डू। काम तुम्हारा खूबसूरत रहेगा, रूहानी रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। टाइम बताइए, पौने 4। अभी जो हिंदुस्तान के ना मारूफ मशहूर शायर है, अभी वो आ रहे हैं, समझे। उनका एक दौर और चलेगा इंशाल्लाह, एक राउंड, समझ में आ रही, उनसे सुनेंगे जो बहुत लाजवाब, जिनको मैं भी पसंद करता हूँ और आप भी पसंद करेंगे। अब बात चल रही भाई, थोड़ा फिर चलते, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। एक मैसेज और देता हूँ, इजाजत है आपको? कहाँ घर जाने की? क्या नहीं, बैठने की। पहले एक शेर मैं पढ़ता हूँ आज।